सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए आर्ट एंड लव का लास्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि केशान डिसाइड करती है कि वो बेबी को अकेले संभालेगी, जिसे सुन के ली शेनिन को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है और ली शेनिन कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूँगी। दूसरी तरफ यीफान कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर रख के चुपचाप वहाँ से जा रही होती है कि तभी वहाँ पे चेनली आ जाती है और कहती है कि मैंने सुना था तुम हमेशा से इस कंपनी की बॉस बनना चाहती हो और अब तो मैं इस कंपनी को छोड़ के जाने का डिसाइड कर लिया और मैं अपने घर जा रही हूँ। जिस पे यीफान कहती है कि हाँ, मैं पहले बनना चाहती थी लेकिन अब मैं नहीं बनूंगी क्योंकि मेरे को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है। जिस पे चेनली एक डॉक्यूमेंट पकड़ाती है यीफान को और उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था यीफान को एज अ मैनेजर मिस्टर सुन का हायर करने के लिए, जिसे देख के यीफान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं ये काम हमेशा अच्छे से करूँगी और आज के बाद मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगी। केशान जावू साथ में घर जा रहे होते हैं और वो लोग एंड पॉइंट में पहुंच जाते हैं जहां से केशान दूसरी गली में मुड़ जाएगी और जावू दूसरी तरफ। तो यहाँ पे केशान जावू से कहती है कि तुमने सूप काफ़ी अच्छा बनाया था, अगली बार जब भी बनाओ तो मुझे ज़रूर सिखाना इस सूप की रेसिपी। जिस पे जावू कहता है कि कौन सा ली शेनिन बार बार बीमार पड़ने वाली है, जिस पे केशान कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि ठीक है, अब मेरे को घर जाना चाहिए। लेकिन केशान के थोड़ा दूर जाने के बाद जावू मनी मन सोच रहा होता है कि मेरे को ऐसा केशान के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसने तो सिर्फ सूप की रेसिपी मांगी थी और मैंने उसको ऐसे उल्टा जवाब दिया। यानी कि जावू के मन में भी थोड़ी थोड़ी फीलिंग केशान के लिए उभर रही है। ली शेनिन ताइफे से हॉस्पिटल की छत के ऊपर मिलने जाती है, जहाँ पे ताइफे ली शेनिन से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने सबसे पहले चेनली को बचाने की सोची, लेकिन फिर भी मैं दूसरी तरफ से डर रहा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। जिस पे ली शेनिन कहती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा था और मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे बिल्कुल भी चोट पहुँचने नहीं दोगे। तो यहाँ पे ताइफे कहता है कि अगर बाई चांस मैं किसी दिन तुमसे बिल्कुल दूर चले गया तो तुम रह लोगी ना। जिस पे ली शेनिन कहती है कि अब मुझे इस चीज़ के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। ली शेनिन और ताइफे जब साथ में अपने अपने रूम में जा रहे होते हैं हॉस्पिटल के, तभी वहाँ पे याओ यिमिंग आगे से आता है और वो सीधा ली शेनिन को चाकू मार देता है और यहाँ पे ताइफे कुछ नहीं कर पाता और ली शेनिन वहीं पे बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी ताइफे होश में आता है, यानी कि ताइफे अभी तक सपना देख रहा था। इस डरावने सपने के बाद ताइफे ली शेनिन से मिलने जाता है और ली शेनिन उस टाइम पे सो रही थी, तो ताइफे ली शेनिन को सॉरी कह के वहाँ से चले जाता है। अगले दिन जब ली शेनिन सो के उठती है तो न्यूज़ में देखती है कि न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि ताइफे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, जिसमें ताइफे सब कुछ बताने वाला है कि उसने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई है वो घोस्ट पेंटर्स से बनाई गई है। ये सब सुन के ली शेनिन को याद आ जाता है कि क्यों ताइफे ने ये कहा था कि किसी दिन मैं तुम्हें छोड़ के चले गया तो क्या होगा, तुम अपना ध्यान रख लेना। तो ये सब सुनते ही ली शेनिन तुरंत भाग जाती है ताइफे से मिलने के लिए। ताइफे सभी मीडिया रिपोर्टर के सामने माफ़ी मांगता है और ये न्यूज़ चेनली भी देख लेती है और इसके बाद चेनली भी चली जाती है अपने घर वापस। और वहीं पे जब ताइफे के घर में ली शेनिन पहुंचती है तो वहाँ पे ताइफे नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ताइफे का एक लेटर होता है जिसमें ताइफे ने ली शेनिन के लिए सॉरी लिखा होता है। ली शेनिन ये सब कुछ भूल के अब अपने काम में फोकस देती है, लेकिन एक दिन ली शेनिन नोटिस करती है कि उसे कंप्यूटर की स्क्रीन जो है ब्लर ब्लर दिखाई दे रही है। और वहीं पे तभी ली शेनिन के दोस्त कहते हैं कि ये न्यूज़ में देखो, जिसमें यीफान के बारे में लिखा था कि वो मिस्टर सुन की मैनेजर बन गई है और अब यीफान काफ़ी अच्छा कमा रही है। क्वीन लांग ली शेनिन को दुखी देख के रह नहीं पाता और जोंगी से कहता है कि क्या आपको पता है ताइफे कहाँ है। जिस पे जोंगी कहती है कि मुझे खुद नहीं पता ताइफे कहाँ है, शायद से ताइफे थोड़े टाइम के लिए रेस्ट चाहता है इसीलिए वो बिना बताए यहाँ से चले गया और किसी को ये भी नहीं बताया कि वो अभी कहाँ पे है। ताइफे उसी जगह में वापस चले गया था जहाँ पे ताइफे ने एक बार अपनी पेंटिंग ठीक करवाई थी और यहाँ पे वो मास्टर कहता है ताइफे से कि तुम्हें छोटे छोटे बच्चों को पेंटिंग सिखानी चाहिए ताकि तुम उस चोट से भी थोड़ा उभर सको और बीती बातें जो है भूल सको। ताइफे मास्टर के साथ अपने रूम में जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक आदमी आके मास्टर को बताता है कि एक रूम और बुक किया है किसी लेडी ने जो कि फ्रीलांसर है। ताइफे जब उस लेडी के गेट को देखता है जिसमें एक कार्टून टंगा हुआ होता है, जिसे देख के ताइफे कहता है कि शायद से ऐसा ड्राइंग जो है मैंने कहीं देख रखा है। जिसपे वो मास्टर कहता है कि तुम्हें अपनी पुरानी चीज़ें याद आ रही है, शायद से तुम ली शेनिन के बारे में सोच रहे हो क्योंकि तुम उसे छोड़ के आ चुके हो ना, इसीलिए।
अगले दिन जब ताइफे बच्चों को पेंटिंग सिखाने जा रहा होता है तो ताइफे देखता है कि बच्चों के साथ ली चेनिन भी अंदर जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे भी ताइफे समझता है कि शायद से ली चेनिन को मैं याद कर रहा हूँ ना, इसलिए मुझे ली चेनिन दिखाई दे रही है। ताइफे उन बच्चों को पेंटिंग के बारे में सिखाना शुरू कर देता है और सबसे पहले काम देता है कि तुम लोगों को 2000 लाइन्स जो है ड्रॉ करनी है, और जो भी 2000 लाइन्स जो है सबसे पहले ड्रॉ करेगा तो उसको मेरा ब्रश मिलेगा। तो जिस पे ताइफे कहता है कि किसको चाहिए मेरा ब्रश, जिस पे ली चेनिन तुरंत हाथ उठाती है। यानी कि ताइफे कुछ भी इमेजिन नहीं कर रहा था, ली चेनिन सच में ताइफे को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे आई थी। क्लास खत्म होने के बाद ली चेनिन ताइफे पे काफ़ी चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मुझे बिना बताए यहाँ से चले कैसे गए, जिस पे ताइफे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं भी इन दिनों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से रहा तुम्हारे बिना। जावो केशान जिस कंपनी में काम कर रही थी उसी कंपनी के एक एम्प्लॉय को लंच देने आया होता है कि तभी वहाँ पे केशान आ जाती है और कहती है कि तुम इसको लंच देने आए थे, जिस पे जावो कहता है कि हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ इसको लंच देने आया था। और जावो कहता है कि चलो मैं तो अपने घर जा ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं तुम्हें छोड़ता हुआ जाऊँ। तो जावो अपना कार का गेट खोलता है और केशान को अपने साथ लेके चले जाता है, यानी कि जावो केशान के लिए आया था यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ये बहाना था किसी और को लंच देने का बस। ली चेनिन और ताइफे साथ में पेंटिंग करते हैं और यहाँ पे ली चेनिन ताइफे से कहते हैं कि हम कल सनराइज देखने जाएंगे, लेकिन अगले दिन खुद ली चेनिन लेट उठती है, जिस पे ताइफे से ली चेनिन पूछती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, जिस पे ताइफे कहता है कि ऐसे ही मेरा मन नहीं था तुम्हारी नींद तोड़ने का। और यहाँ पे ली चेनिन और ताइफे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ली चेनिन नोटिस करती है उसे ताइफे का चेहरा जो है वो ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ली चेनिन ताइफे को कुछ नहीं बताती। ली चेनिन अपने ऑफिस में पहुंच जाती है और ऑफिस में पहुंचते ही ली चेनिन सबसे पहले जोंगी से कहती है कि क्यों ना हम ताइफे का एग्जीबिशन रखें। तो थोड़ी देर जोंगी सोचती है, लेकिन बाद में फिर जोंगी हाँ कह देती है कि ठीक है तुम रख लो ताइफे का एग्जीबिशन, लेकिन तुम अपना 100% देना। और यहाँ पे काम शुरू हो जाता है ताइफे का एग्जीबिशन के लिए। ली चेनिन को कभी कभार ब्लड दिख रहा था, जिस वजह से ली चेनिन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और अपने नंबर का वेट कर रही होती है कि तभी ताइफे का मैसेज आता है कि क्या तुम आज फ्री हो, वरना मैं तुमसे आज मिलने आता हूँ तुम्हारे घर में, जिसमें ली चेनिन हाँ कह देती है। ताइफे ली चेनिन के घर पहुंचने से पहले पहुंच चुका होता है और जब ताइफे ली चेनिन के घर में घूम रहा होता है तो यहाँ पे ताइफे को ली चेनिन की बनाए हुए स्केचेस दिखते हैं, जिसे देख के ताइफे डिसाइड करता है कि वो जो है ली चेनिन के स्केचेस को इस इंडस्ट्री में, कॉमिक इंडस्ट्री में दिखाएगा, ताकि आगे चल के ली चेनिन की भी कॉमिक इंडस्ट्री में जो है अलग से नाम हो। और तभी ताइफे को मैसेज पहुँचता है ली चेनिन का कि वो आज थोड़ा लेट हो जाएगी, जिस वजह से वो नहीं मिल पाएगी ताइफे से। केशान अपना चेकअप करवा के हॉस्पिटल से जा रही होती है कि उसी हॉस्पिटल में केशान को ली चेनिन दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा दुखी थी। और यहाँ पे ली चेनिन से केशान पूछती है कि क्यों तुम दुखी हो, तो यहाँ पे ली चेनिन सब कुछ बता देती है, यानी कि ली चेनिन को सब कुछ पता चल गया है कि वो जो है बहुत ही जल्द अंधी हो सकती है। जिसपे केशान कहती है कि तुम्हें ये सब बातें जो है ताइफे को बता देनी चाहिए, जिसपे ली चेनिन केशान से कहती है कि तुम मेरी कसम खाओ कि तुम ताइफे को कुछ भी नहीं बताओगी। अगर ताइफे को ये बात पता चली तो वो मुझे रेस्ट लेने के लिए कहेगा और फिर अपना एग्जीबिशन भी भूल जाएगा ताइफे, और अगर ताइफे का एग्जीबिशन नहीं हो पाया तो ताइफे को अपना खोया हुआ नाम वापस नहीं मिल पाएगा। जिसपे केशान कहती है कि ठीक है तुमने भी मेरी बात छुपाई तो मैं भी तुम्हारी बात छुपाने में तुम्हारी मदद करूंगी। जावो जिस बास्केटबॉल की टीम का कोच था तो उनका आज कंपटीशन था। जावो एक लड़की को चेयर अप करते हुए देखते हैं और यहाँ पे जावो को केशान की याद आती है, जिसके बाद जावो तुरंत चले जाता है केशान की कंपनी में सभी को पार्टी देने के लिए, लेकिन वहाँ पे केशान मौजूद नहीं होती, जिसे देख के जावो को थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है। ली चेनिन ने जिन वर्कर्स को बुलाया था अपना सामान ऊपर नीचे रखने के लिए, वो लोग नहीं पहुंच पाए थे, जिसपे ली चेनिन सारे एम्प्लॉय से कहती है कि तुम लोग चले जाओ, ये काम जो है मैं खुद हैंडल कर लूंगी। उन एम्प्लॉयज के जाते ही ली चेनिन को अचानक से जावो का कॉल आ जाता है। ताइफे ली चेनिन के स्केचेस दिखाने के लिए लेके जाता है और उन लोगों को ली चेनिन के स्केचेस काफी ज्यादा पसंद आते हैं। जावो ली चेनिन की मदद करने के लिए आ जाता है और सारा सामान जो है शिफ्ट कर देता है। काम खत्म होने के बाद जावो ली चेनिन से केशान के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम्हें पता है वो कहाँ पे है, जिसपे ली चेनिन कहती है कि शायद से तुम भी केशान को अब लाइक करने लग गए, जिसपे जावो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं उस लड़की को बिल्कुल भी लाइक नहीं करूंगा जिसने तुम्हारे बारे में इतना उल्टा सीधा सोचा। जिसपे ली चेनिन कहती है कि उस पुरानी बातों को भूल जाओ, और यहाँ पे ली चेनिन सबको सच बता देती है कि केशान की वजह से ही तुम्हें वो जॉब मिल पाई। केशान ने मना करा था ये बात तुम्हें बताने के लिए, क्योंकि अगर तुम्हें पता चलता कि केशान ने तुम्हें जॉब दिलाई है तो तुम इस जॉब को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, तो अच्छा होगा कि तुम एक बार केशान को जाके मिलो। जिसपे जावो कहता है कि मैं किसी और दिन केशान से मिल लूंगा, और वहाँ से जावो चले जाता है। जावो के जाते ही वहाँ पे ताइफे आ जाता है ली चेनिन से मिलने के लिए।
लेकिन इस बार जावू सच में केशान से मिलने जाता है और जावू पिछली की हुई हरकतों को लेके जावू केशान से सबसे पहले माफ़ी मांगता है और जावू कहता है कि क्यों ना हम दोबारा से सारी बातें भुला के नई शुरुआत करें और यहाँ पे हम दोनों कोशिश करेंगे एक दूसरे को जानने की। यानी कि जावू ये चाहता है कि केशान और जावू फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश करे, लेकिन यहाँ पे केशान साफ साफ मना कर देती है जावू को और कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब मैं नहीं चाहती तुम्हें जानना और वापस दोबारा रिलेशनशिप में आना। ताइफे ली शेरिन को कॉमिक बुक के बारे में बता देता है और कहता है कि तुम फटाफट से मेरा एग्जीबिशन कंप्लीट करके अब इसी काम में लग जाना, जिस पे ली शेरिन खुशी खुशी हाँ कह देती है। लेकिन यहाँ पे भी ली शेरिन ताइफे को नहीं बताती कि वो आगे चल के स्केचेस नहीं बना पाएगी क्योंकि ली शेरिन की आंखों की रोशनी ही चली जाएगी। अगले दिन ताइफे का एग्जीबिशन शुरू हो जाता है जहाँ पे आते हैं तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये सब जो है खाना खाने के लिए आए होते हैं क्योंकि एग्जीबिशन है तो वहाँ पे ऑब्वियसली लोगों के लिए खाने का भी इंतजाम करा होगा। तभी अचानक से कॉलेज के कुछ बच्चे ताइफे की पेंटिंग के साथ फोटो खींचने लग जाते हैं, जिसपे ली शेरिन उनसे मना करती है। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि ये सब जो है फेक है, ताइफे ने इतनी सारी पेंटिंग घूस पेंटर से बनवा रखी है तो क्या पता ये भी ताइफे ने बिल्कुल नहीं बना रखी हो। तभी अचानक से वहाँ पे ताइफे आ जाता है और यहाँ पे ताइफे सारी पेंटिंग्स खुद से एक्सप्लेन करने लग जाता है कि उस टाइम पे ताइफे ने ये पेंटिंग क्या सोच के बनाई है। ताइफे सभी लोगों के सामने खुद से पेंटिंग करके दिखाता है कि किस तरह से हमें पेंटिंग बनानी चाहिए। तभी वहाँ पे मिस्टर सुन आ जाता है ली शेरिन के बगल में और कहता है कि मुझे प्राउड है ऐसे पेंटर पे जो कि एक बार रिजेक्ट हो चुका था लेकिन उसने फिर भी गिव अप नहीं करा और दोबारा से पेंटिंग करना शुरू कर दिया। ली शेरिन भी काफ़ी खुश हो जाती है मिस्टर सुन को देख के, क्योंकि कोई भी बड़ा इंसान अगर किसी एग्जीबिशन में जाता है तो उस एग्जीबिशन की रेपुटेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ली शेरिन ताइफे काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों का एग्जीबिशन काफ़ी अच्छा गया होता है। ली शेरिन घर जाके सभी लोगों के नाम के आगे गिफ्ट्स लिखती है क्योंकि ली शेरिन ने डिसाइड किया था कि वो ब्लाइंड होने से पहले सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के जाएगी। अगले दिन ली शेरिन कंपनी में जाके सभी लोगों को उनके गिफ्ट्स देती है और साथ ही साथ मैगजीन में ताइफे की फ़ोटो छपी होती है जिसमें ओयोंग होंग ने ताइफे के एग्जीबिशन की काफ़ी तारीफ की होती है। ली शेरिन ऑफिस में जाके जोंग्यू को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है और कहती है कि मेरे को कुछ टाइम अपने लिए निकालना है, इसी वजह से मैं अब आगे एग्जीबिशन प्लान नहीं करना चाहती। जिसके बाद ली शेरिन बुक स्टोर में जाती है जहाँ पे ली शेरिन कुछ बुक्स खरीदती है कि ब्लाइंड लोग किस तरह से चल सकते हैं और किस तरह से वो खाने को सब चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। ली शेरिन अपनी मॉम को टिकट देती है विदेश का, जिसपे ली शेरिन की मॉम कहती है कि तुम्हारा टिकट कहाँ है, जिसपे ली शेरिन कहती है कि मैं अगले दिन तुरंत अगली फ्लाइट पकड़ के आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो। ली शेरिन अपने कमरे में जाके आंखें बंद करके प्रैक्टिस करने लग जाती है कि किस तरह से आगे चल के ली शेरिन को चलना पड़ेगा। अगले दिन ली शेरिन सुबह सुबह उठ के ताइफे के घर में जाती है और ताइफे को अपने साथ लेके जाती है सनराइज देखने के लिए। ली शेरिन और ताइफे अपने स्कूल भी जाते हैं वापस से अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए और साथ ही साथ वो पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। रात हो चुकी थी और ली शेरिन को घर भी जाना था। ली शेरिन घर जाने से पहले ताइफे से कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, कल मैं जो है घूमने जाने वाली हूँ यहाँ से थोड़ा दूर, तो इसलिए मुझे तुम कांटेक्ट मत करना। ली शेरिन अपने कमरे में जाके सारा खाना पीने का सामान अपने बेड के आजू बाजू में रख देती है और यहाँ पे बताया जाता है कि ली शेरिन को डॉक्टर ने कहा था कि वो 2 महीने के बाद जो है अंधी हो जाएगी, यानी कि 2 महीना बीत चुका है और ली शेरिन कल जो है ब्लाइंड हो सकती है। अगले दिन ली शेरिन को दिखाया जाता है जब वो उठती है सो के तो ली शेरिन बिल्कुल नॉर्मल की तरह चल रही होती है, यानी कि ली शेरिन शायद से ब्लाइंड नहीं हुई है। लेकिन अचानक से कॉल आते ही ली शेरिन बेड से गलती से टकरा जाती है और यहाँ पे ली शेरिन अपना फ़ोन भी नहीं ढूंढ पा रही होती, यानी कि ली शेरिन की आंखों की रोशनी जा चुकी है। ली शेरिन बड़ी मुश्किल से फ़ोन ढूंढ के कॉल को पिक करती है जो कि ताइफे का होता है। ताइफे ली शेरिन से कहता है कि मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें फ़्लाइट तक छोड़ने मैं चलूं, जिस पे ली शेरिन झूठ कह देती है कि मेरी फ़्लाइट जो है निकल चुकी है तो मैं तुम्हें बाद में बात करूँगी। वहीं पे दूसरी तरफ जावू केशान से मिलने चाहता है और कहता है कि तुम क्या मेरे साथ चलोगी घूमने, जिस पे केशान कहती है कि नहीं, मैं अभी ली शेरिन से मिलने जा रही हूँ क्योंकि हम दोनों जो है शॉपिंग करने जा रहे हैं। जिस पे जावू कहता है कि फिर मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ शॉपिंग करने। केशान जब ली शेरिन के घर में पहुंचती है तो उनकी स्टोर बंद होती है और उनकी नेबर कहती है कि ये लोग बाहर घूमने गए, जिससे सुन के केशान काफ़ी खुश हो जाती है और केशान को लगता है कि ली शेरिन की आंखों की रोशनी नहीं गई है इसका मतलब। जिसके बाद केशान चली जाती है जावू के साथ जावू की टीम को चेयर अप करने के लिए। रात को केशान और जावू साथ में चल रहे होते हैं तो यहाँ पे जावू फिर से केशान को अप्रोच करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे केशान जावू को गुस्सा दिलाने के लिए केशान ये कह देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वहाँ से केशान चली जाती है। अगले दिन ताइफे को अचानक से अपनी अलमारी में से ली शेरिन का पासवर्ड मिलता है, जिसे देख के ताइफे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बिना पासवर्ड के ली शेरिन कहीं पे भी नहीं जा सकती थी।
ताइफे ली शेरिन के घर के बाहर पहुंच जाता है और काफी ली शेरिन को आवाज लगाता है और थोड़ी देर में वहाँ पे केशान और जावू भी पहुंच जाते हैं और यहाँ पे केशान ताइफे और जावू को ली शेरिन की सारी कंडीशन के बारे में भी बता देती है। ताइफे ली शेरिन के स्टोर का लॉक तोड़वाता है और सीधा ली शेरिन के कमरे के बाहर पहुंच जाता है जहाँ पे अंदर से ऑलरेडी लॉक लगा हुआ था। ली शेरिन खुद से लॉक खोलती है और फिर ताइफे को अंदर बुला देती है। ली शेरिन सबको ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि ली शेरिन बिल्कुल आराम से जिंदगी काट रही थी और ये लोग नहीं भी आते तो ली शेरिन आराम से टाइम काट लेती, जिसमें ताइफे कहता है कि हमें तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ली शेरिन हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है और खाना खाते टाइम ली शेरिन ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि वो सब कुछ हैंडल कर सकती है, लेकिन फिर भी ली शेरिन एक भी बाइट नहीं खा पा रही थी खाने का। ली शेरिन से मिलने के लिए जोंगी भी आती है और यहाँ पे जोंगी ली शेरिन से कहती है कि मेरे को अब अच्छा मौका मिला है, तुम तो ब्लाइंड हो गई हो और ताइफे के लिए तुम मुसीबत भी बन सकती हो, तो क्यों ना तुम ताइफे को मेरे लिए छोड़ दो, क्योंकि ताइफे अगर मेरे साथ रहेगा तो वो बहुत खुश रहेगा। ये सब क्वीन लैंग भी सुन रहा होता है। क्वीन लैंग को ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। ली शेरिन की मॉम ली शेरिन की खबर सुन के घर पहुंच जाती है और यहाँ पे ली शेरिन की मॉम ताइफे से कहती है कि तुम ली शेरिन को छोड़ दो, क्योंकि ली शेरिन नॉर्मल घर से बिलोंग करती है और उसके लिए नॉर्मल लड़का ही सही है जो कि ली शेरिन का केयर कर सके। जिसपे ताइफे कहता है कि मैं भी ली शेरिन का केयर करने के लिए तैयार हूँ। जिसपे ली शेरिन की मॉम कहती है कि तुम जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो और तुम भले अभी प्यार के चक्कर में ली शेरिन की केयर करो, लेकिन कुछ साल बाद तुम जो है ली शेरिन को अपनी मुसीबत समझने लगोगे और हो सकता है 5-6 साल बाद तुम ली शेरिन को ऐसे ही छोड़ दो। ली शेरिन ये सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन ली शेरिन को सब पता होता है कि ये सब उसकी मॉम ली शेरिन के लिए ही कर रही है, क्योंकि ताइफे ने अभी अभी ही बड़ी मेहनत से आर्ट इंडस्ट्री में दोबारा से कदम रखा है और अगर ताइफे अब ली शेरिन की केयर करने लग जाएगा तो ताइफे को अपना ड्रीम जो है छोड़ना पड़ेगा। ली शेरिन और केशान साथ में घूम रहे होते हैं तो तभी केशान ली शेरिन से कहती है कि आजकल पूरे दिन जावू और ताइफे साथ में ड्रिंक करते हैं और साथ ही साथ ताइफे दोबारा से पेंटिंग नहीं कर पा रहा है, जिसे सुन के ली शेरिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और केशान से कहती है कि क्या तुम मुझे ताइफे के घर लेके जाओगी। और यहाँ पे सीन पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे जोंगी कहती है कि मैंने जानबूझ के ली शेरिन को छूट कहा कि वो ताइफे को छोड़ दे ताकि ली शेरिन को पता चले कि हाँ भाई ली शेरिन और ताइफे कभी भी अलग नहीं सो सकते, लेकिन जोंगी का ये प्लान भी काम नहीं करा। जिसपे जावू केशान से कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई प्लान होगा ही, क्योंकि तुम ली शेरिन की काफी अच्छी दोस्त हो तो तुम ली शेरिन और ताइफे को साथ लाने में हमारी मदद कर सकती हो। जिसपे ताइफे भी काफी रिक्वेस्ट करता है केशान से और केशान कहती है कि मेरे पास प्लान है, यानी कि केशान ने ये सब कुछ झूठ कहा था ली शेरिन को कि ताइफे फिर से पेंटिंग नहीं कर पा रहा है। केशान ली शेरिन को ताइफे के घर छोड़ के जावू को लेके चली जाती है अपने साथ घर और यहाँ पे ली शेरिन ताइफे से कहती है कि तुम्हें पेंटिंग करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ताइफे और ली शेरिन साथ में टाइम स्पेंड करने लग गए हैं और एक दिन ताइफे ली शेरिन से कह देता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। इस बार ली शेरिन ताइफे को हाँ कह देती है। ली शेरिन और ताइफे मैरिज सर्टिफिकेट भी बना लेते हैं और शादी से एक रात पहले केशान ली शेरिन से कहती है कि तुम हमेशा खुश रहोगी, क्योंकि ताइफे हमेशा तुम्हारी केयर करता है और वो कभी भी तुम्हें दुखी नहीं देखेगा। लेकिन अगले दिन जब सभी लोग उठते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि ली शेरिन घर छोड़ के जा चुकी है। ली शेरिन अपना एक वॉइस मैसेज छोड़ के जाती है जिसमें ली शेरिन ताइफे से कहती है कि तुम प्लीज़ मेरे को ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं थोड़े टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहती हूँ। और यहाँ पे ली शेरिन ताइफे से कहती है कि मैं अपना चेकअप भी करवा रही हूँ, आई चेकअप, जिसमें डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद से मेरी आँखें वापस आ जाए। और यहाँ पे ली शेरिन कहती है कि मेरे पास सफिशिएंट पैसे भी है और अगर मेरे को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें पक्का इन्फॉर्म कर दूंगी। 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइफे जोंगी के पास जाता है ये कहने के लिए कि वो अब ली शेरिन की जगह एग्जीबिशन प्लानर का काम करेगा। वहीं पे दूसरी तरफ क्वीन लैंग भी अब जोंगी को प्रपोज करने लग गया है शादी के लिए। दूसरी तरफ ताइफे कॉमिक आर्टिस्ट बन चुका है और बर्ड येन के नाम से ऑनलाइन कॉमिक इंडस्ट्री में फेमस हो चुका है। और वहीं पे दूसरी तरफ जावू और केशान की बात करें तो इन लोगों ने अभी तक शादी नहीं करी है, लेकिन फिर भी केशान जो अब दूसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब वो केशान के लिए केक लाया होता है जिसे देख के केशान कहती है कि ये केक मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, क्योंकि पिछली बार भी तुमने केक के अंदर रिंग डाली थी जिस वजह से मेरे दांत टूटते टूटते बचे हैं। लेकिन जब जावू केक खोलता है तो इस बार केक के ऊपर ही रिंग रखी हुई थी जिसे जावू निकालता है और इस बार केशान को शादी के लिए प्रपोज मारता है। जिसपे केशान जैसे ही हाँ कहने वाली होती है कि तभी अचानक से केशान को लीवर पेन होना शुरू हो जाता है। जावू ताइफे के घर जाता है और अपना शादी का कार्ड देते हुए कहता है कि अब मैं 2 बच्चों का बाप बन चुका हूँ तो मेरे को टाइम ना वेस्ट करते हुए शादी कर लेनी चाहिए। कुछ दिनों बाद एक पार्टी रखी होती है बर्ड येन के कॉमिक आर्टिस्ट के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए। तभी वहाँ पे ताइफे एंट्री लेता है जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सब लोगों ने सोचा था कि बर्ड येन की कॉमिक आर्टिस्ट कोई लड़की होगी।
जिसके बाद ताइफे से बारी बारी से सब लोग क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपने इसका नाम बर्ड यानी कि लड़कियों के नाम से ही रिलेट क्यों करा है। जिस पे ताइफे कहता है कि ये कॉमिक मैंने अपनी गर्लफ्रेंड जो कि मेरे को बहुत टाइम पहले छोड़ के चली गई थी, अपने आप को ढूंढने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए मैंने ये सब कुछ उसके लिए ही करा है, ताकि वो जब भी आए मेरे पास तो मैं ये काम जो है उसे सौंप दूँ। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है जो कि और किसी की नहीं ली शेरिन की होती है। ली शेरिन आते हुए कहती है कि क्या तुमने उस लड़की के लिए अपने ड्रीम छोड़ दिया है। जिस पे ताइफे कहता है कि क्योंकि कुछ साल पहले उसने अपने आप से ही भरोसा छोड़ दिया था और वो यहाँ से चली गई थी। जिस पे ली शेरिन अपनी अंगूठी दिखाते हैं, कहती है कि क्या ये अंगूठी फिर भी काम करेगी, यानी कि ली शेरिन ये कहना चाहती है कि क्या हम लोग दोबारा शादी कर सकते हैं। जिस पे ताइफे ली शेरिन को किस करता है और यहीं पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है। ली शेरिन नाम की लड़की होती है जिसे ताइफे पे क्रश होता है, लेकिन ताइफे जो है ली शेरिन को बचाने के चक्कर में काफ़ी सालों के लिए बाहर चले जाता है। जब ताइफे वापस आता है तो वो काफ़ी फेमस हो चुका होता है, लेकिन कुछ सालों से ताइफे की पेंटिंग करते टाइम हाथ कांपते हैं, जिस वजह से ताइफे पेंटिंग नहीं कर पा रहा होता है। और वहीं पर ली शेरिन जो है एग्जीबिशन प्लानर भी बन चुकी होती है, क्योंकि ली शेरिन ने प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन ताइफे की पेंटिंग को जो है एग्जीबिशन में लगाएगी। लड़ाई झगड़ा करते करते ताइफे और ली शेरिन कुछ टाइम बाद साथ में आ जाते हैं, जिसके बाद ताइफे भी अब पेंटिंग कर पा रहा था। और यहाँ पे ताइफे की पेंटिंग ना कर पाने का रीज़न और कोई नहीं, ली शेरिन का दूर होना था। जिसके बाद ताइफे सभी मीडिया वालों को बता देता है कि उसने कुछ पेंटिंग जो है घोस्ट पेंटर से बनाई थी, जिस वजह से ताइफे की अच्छी खासी रेपुटेशन जो है वो नीचे गिर जाती है। तो ताइफे की रेपुटेशन बचाने के लिए ली शेरिन ताइफे का एग्जीबिशन रखती है, और वहीं पे ताइफे भी ली शेरिन की कॉमिक्स पेंटिंग देखता है, जिसे देख के ताइफे ली शेरिन को आगे बढ़ाने की ठान लेता है। और ताइफे का जो एग्जीबिशन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जिस वजह से ताइफे की खोई हुई रेपुटेशन वापस आने लग जाती है। लेकिन इसी बीच में ली शेरिन की आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। जब ये बात ताइफे को पता चलती है तो ताइफे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, और यहाँ पे ताइफे और ली शेरिन शादी करने की ठान लेते हैं। लेकिन शादी वाले दिन ही ली शेरिन घर छोड़ के चली जाती है, जिसके बाद ताइफे ली शेरिन की जगह कॉमिक आर्टिस्ट बन जाता है और बर्ड के नाम से काफ़ी फेमस हो जाता है। इन दोनों का प्यार इतना सच्चा होता है कि ये लोग बाद में मिल जाते हैं, यानी कि ली शेरिन वापस आ जाती है और यहीं पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।